हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसी सीरीज का यह तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम दानियल चैप्टर 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि दानियल के पुस्तक में लिखा हुआ है, यह घटना 602 बीसी की है और 602 बीसी आते आते राजा नबूकदनेस्सर ने अपने सराउंडिंग सारे कंट्री को जीत चुका था। और यह चैप्टर 2 इस राजा का सपना से शुरू होता है। एक दिन राजा पलंग पर बैठे बैठे सोच रहा था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और उसी रात को परमेश्वर ने राजा को सपने के माध्यम से आने वाले भविष्य को दिखा देता है। जैसा कि दानियल 2 अध्याय के 29 पद में लिखा है, हे राजा, अपने पलंग पर तू सोचने लगा कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों के खोलने वाले आने वाली बातों को तुझ पर प्रकट कर दिया। तो ये आने वाले समय में क्या घटने वाला है, उस घटना को सपने के माध्यम से राजा को दिखाता है। लेकिन दानियल यहां लिखता है कि सपना को दिखाने वाला, आने वाले घटना को बताने वाला और कोई नहीं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उसी के बारे में यदि हम लोग 2 का 21 पद पढ़े तो दानियल एक्सप्लेन करता है, समयों और युगों को वही बदलता है, वही राजाओं को हटाता और स्थापित करता है और बुद्धिमानों को बुद्धि और ज्ञानवानों को ज्ञान प्रदान करता है। तो दानियल के अनुसार जो सामर्थी परमेश्वर है वही पूरे दुनिया का कंट्रोलर है। जितने भी राजा हो रहे हैं, जितने भी राजा बाद में वो मिटाए जा रहे हैं, ये परमेश्वर के कंट्रोल में चल रहे हैं। इसी बात का यहाँ पर दानियल खुलासा करता है। तो चलिए देखते हैं कि दानियल जो उस परमेश्वर का वर्णन कुछ इस तरह से किया है कि वे सारे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, क्या ये सच्चा है, क्या ये प्रूव करता है। तो इस दानियल चैप्टर 2 को जब हम पूरी तरह से समझेंगे तो आपको सच्चे परमेश्वर का पावर का प्रमाण मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि घटना क्या हुआ था। घटना यहाँ पर हुआ था कि राजा रात को सोचता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और सोचते सोचते सो जाता है और अचानक एक भयानक सपना उसको आता है और आधी रात को ही उसकी नींद खुल जाती है और उठकर वो बहुत ही व्याकुल होता है। और राजा अपने मंत्रियों में ज्ञानी बोले जाने वाले बहुत सारे लोगों को रखा था ताकि वे राजा के हर प्रश्न का उत्तर वे दे सके। और राजा उन सभी को रात को ही बुलवा भेजता है। जितने भी ज्ञानी पंडित कसदी थे, सब के सब राजा के सामने जमा होते हैं। लेकिन यहाँ पर राजा के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उसने सपना तो देखा था लेकिन उसे भूल गया था। अब सपना याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि सपना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब राजा ने उनसे प्रश्न किया कि मैंने एक सपना देखा है, अब तुम लोग का काम है उस सपने को बताओ और उसका अर्थ भी बताओ। तो जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी मंत्री थे, जो ज्ञानी अपने को राजा के सामने दिखाते थे, उनकी हवा निकल गई। वो बोलने लगे, राजा हमें सपना बताइए, हम उसका अर्थ बताएंगे। बार बार रिक्वेस्ट करने लगे। राजा कैसे बताता, उसे तो याद ही नहीं था। और वो बार बार मतलब राजा उन्हें प्रेशर देने लगा कि तुम लोग मेरा सपना भी बताओगे और उसका उत्तर भी बताओगे। ये लोग परेशान हो गए। फाइनली राजा को गुस्सा जाता है और वो जान जाता है कि ये लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं, मोटा मोटा तनख्वाह इनको देकर मैं रखा हूं, किसी काम के नहीं है। और उसने रात को ही आर्योक नाम का जो सेनापति था, अध्यक्ष था, उसको बुलाता है और बोलता है, मेरे राज्य में जितने भी पंडित लोग हैं, जितने भी ज्ञानी लोग हैं, उनको पकड़ो और उसे हत्या करो। मेरे राज्य में इनकी कोई जरूरत नहीं है। और आदेश का पालन होता है। आर्योक अपना सैनिक लेकर निकल पड़ता है सारे पंडितों को पकड़ने के लिए। और इसी पंडितों में दानियल और उसके 3 दोस्त भी गिने जाते थे। अब इन्हें पता नहीं है कि राजा के साथ क्या घटना घटा है। अचानक दानियल को भी पकड़ने आर्योक उसके पास पहुंचता है। तो दानियल मतलब कि आर्योक से रिक्वेस्ट करता है कि इतनी हड़बड़ी में क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया, तुम मुझे राजा के पास ले चलो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं अपने परमेश्वर से राजा का जो प्रश्न है उसका उत्तर पूछूंगा, मुझे समय चाहिए। तो राजा भी दानियल को पसंद करता था, आर्योक भी उसका सम्मान करता था और इस तरह से दानियल को समय मिल गया। राजा ने उसे उसी रात का समय दिया, बोला कि कल तक मुझे उत्तर चाहिए। और
जैसे ही समय मिला दानियल अपने घर की तरफ भागा और अपने 3 दोस्तों के साथ घुटनों पर आके प्रार्थना किया परमेश्वर के साथ। और उसी रात को दानियल को सेम सपना जो राजा ने देखा था दानियल को दिखा दिया परमेश्वर ने, और उसका अर्थ भी बता दिया। अब दूसरे दिन सवेरे दानियल राजा के सामने उपस्थित किया गया और राजा बहुत ही एक्साइटेड था उस सपने का अर्थ जानने के लिए, उस सपने के बारे में जानने के लिए। और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, दानियल खड़ा है राजा का सपना और उसका अर्थ को बताने के लिए। तो चलिए दानियल किस तरह से एक्सप्लेन करता है उसको हम लोग देखते हैं। यदि हम पढ़े दानियल 2 अध्याय का 27 पद से, तो यहां दानियल लिखता है, दानियल ने राजा के सम्मुख यह उत्तर दिया, राजा ने जिस भेद के विषय में पूछा है उसे न तो कोई पंडित, न तांत्रिक, न जादूगर और न कोई भावी कहने वाला राजा को बतला सकता है। फिर भी स्वर्ग में ऐसा परमेश्वर है जो भेदों को प्रकट करता है। उसी ने राजा नबूकदनेस्सर पर प्रकट किया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा सपना और तेरे मन का दर्शन जो तूने अपने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है, हे राजा, अपने पलंग पर तूने सोचने लगा कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। तब भेदों के खोलने वाले ने आने वाली बातों को तुझ पर प्रकट कर दिया, परंतु मुझ पर यह भेद इसलिए नहीं खोला गया कि मैं दूसरे प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, पर केवल इसलिए कि स्वप्न का अर्थ राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। तो जब दानियल ऐसा कहा होगा तो राजा का एक्साइटमेंट कितना बढ़ गया होगा, आप सोच के देखिए। आगे दानियल राजा ने जो सपना देखा था उसको एक्सप्लेन करता है, जैसा कि यहां लिखा है, हे राजा, तू देख रहा था, देखो एक बड़ी मूर्ति थी। वह मूर्ति जो लंबी चौड़ी तथा अत्यंत भव्य थी तेरे सामने खड़ी थी। उसका रूप अद्भुत था। उस मूर्ति का सिर शुद्ध सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें कांसे की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पैर कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। जब ये सपना दानियल राजा को बता रहा होगा तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि राजा का क्या रिएक्शन रहा होगा। निश्चय राजा बोला, हाँ हाँ हाँ, यही जो सपना है, मैंने इसी को देखा था। और कितना उत्सुक हुआ होगा। आगे दानियल कहता है, जब तू देख ही रहा था तब एक पत्थर बिना हाथ लगाए कटकर उस मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर गिरा और उन्हें पीस डाला। तब लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी और सोना सभी एक साथ चूर चूर हो गए और ग्रीष्म काल में के खलिहानों के भूसे के समान हवा में उड़ गए और उनका नामो निशान तक नहीं रहा। पर वह पत्थर जिसने मूर्ति को तोड़ा था एक बड़ा पर्वत बना जिससे सारी पृथ्वी भर गई। राजा ने बहुत सी उत्साहित होकर बोला होगा कि हाँ, यही चीज देखा था मैंने, एकदम एक्यूरेट यही है। अब राजा जानना चाह रहा था कि इस मूर्ति का जो सपना है इसका अर्थ क्या है। और आगे हम लोग देखते हैं कि दानियल उसका अर्थ यहां पर बताता है, जैसा कि लिखा हुआ है, सपना तो यही था, अब हम उसका अर्थ राजा को समझा देंगे। हे राजा, तू जो राजाओं का राजा है, जिसे स्वर्ग के परमेश्वर ने राज्य, पराक्रम, सामर्थ और महिमा प्रदान की है, और जहां कहीं मनुष्य जाति, वन पशु तथा आकाश के पंछी पाए जाते हैं, उन सबको उसने तेरे अधीन कर दिया है। तुझे उन सब का शासक ठहराया है, वह सोने का सिर तू ही है। अब सोचिए राजा कैसा मतलब फील किया होगा जब उस मूर्ति का जब सोने का सिर तू ही है बताया होगा। दानियल आगे कहता है, तेरे पश्चात तुझसे छोटे एक राज का उदय होगा, फिर कांसे के सदृश और एक अर्थात तीसरा राज होगा, और जो सारी पृथ्वी पर राज करेगा। लोहे के समान शक्तिशाली एक चौथा राज होगा। जैसे लोहा सब वस्तुएं चूर चूर करके पीस डालता है, वैसे ही चौथा राज चूर चूर करने वाले लोहे के समान इन सब को चूर चूर और इन सब को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। और जैसा तूने देखा कि पैर और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी की, कुछ लोहे की है, वैसे ही वह राज बटा हुआ होगा, परंतु उसमें लोहे की सी दृढ़ता होगी, क्योंकि तूने कुम्हार की मिट्टी के साथ लोहा मिला हुआ देखा। और जिस प्रकार पैरों की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, उसी प्रकार राज्य का कुछ भाग दृढ़ और कुछ भाग निर्बल होगा।
और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी के संग मिला हुआ था, वैसे ही उस राज के लोग आपस में मिले जुले तो रहेंगे, पर जैसे लोहा मिट्टी के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता, वैसे ही वे भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक नहीं हो सकेंगे। और उन राजाओं के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक अविनाशी राज स्थापित करेगा जो किसी दूसरे के हाथ में नहीं दिया जाएगा, पर इन राज्यों को नष्ट करके उनका अंत कर देगा और स्वयं अनंत काल तक बना रहेगा। तूने देखा कि एक पत्थर अपने आप पहाड़ से कटकर बाहर निकल आया और उसने लोहे, कांसे, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर कर डाला। इसके द्वारा उस महान परमेश्वर ने राजा पर यह प्रकट किया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह सपना सच्चा है और इसका अर्थ अविश्वसनीय है। तो राजा जब सोचा होगा कि सोने का सिर वही है, तो बहुत एक्साइटेड हुआ होगा। अगर दानियल राजा को खुश करके इनाम पाना चाहता तो आगे का सपने का अर्थ नहीं बताता, वो सोने का सिर तक ही रह जाता। लेकिन दानियल ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वह परमेश्वर का भेद को खोल रहा था। परमेश्वर की प्रकाशन को यहां पर बताने के लिए उसे चुना गया था। अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस तरह से इस सपने के माध्यम से आने वाले समय के बारे में बताया था, क्या यह सपना सचमुच में फुलफिल हुआ? इस सपने में जो भी दिखाया गया है क्या भविष्य में घटा? चलिए उसको हम लोग इतिहास में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहां पर जो सोने का सिर है, दानियल जैसा कि बताया कि वह नबूकदनेस्सर को दिखाता है और बेबीलोन के साम्राज्य को दिखाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेबीलोन का साम्राज्य नबूकदनेस्सर का राजा बनने से शुरू होता है और वह राजा बना था 605 बीसी में, और 605 बीसी से 539 बीसी तक बेबीलोन का साम्राज्य था। जैसा कि दूसरा पार्ट यहाँ पर दूसरे धातु से दर्शाया गया है, चांदी के धातु से, जो बाह और भुजा है, ये मादे और फारस को दिखाता है। और ये मादे और फारस बेबीलोन को डिस्ट्रॉय करके अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, और उसका समय शुरू होता है 539 से और उसका समय जाता है 331 बीसी तक। और तीसरा कांसे का जो कमर और जांग था, ये तीसरा राज यानी अलेक्जेंडर की राज्य को दिखाता है, ग्रीस की साम्राज्य को दिखाता है, जो 331 से शुरू होता है और 168 बीसी तक ये साम्राज्य था। और लोहे का पैर ये दिखाता है रोम की साम्राज्य को, और रोम की साम्राज्य का शुरुआत होता है 168 बीसी से और यीशु के जन्म के बाद 476 एडी तक था। और आगे इस रोम के साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि ये पैर में 10 उंगलियां थी, लेकिन वे कुछ मिट्टी के और कुछ लोहे के थे। और 10 उंगलियां का मतलब है कि ये रोम के साम्राज्य बाद में 10 टुकड़ों में बढ़ता है और इस तरह से यूरोप देश का जन्म होता है। यदि आप इतिहास को मिलाकर देखें तो एक्यूरेट वर्ड बाय वर्ड ये प्रोफेसी फुलफिल हो चुका है। यानी परमेश्वर ने जो भविष्य में आने वाले समय को दानियल के समय में इस नबूकदनेस्सर राजा के माध्यम से दिखाया, आज इतिहास उसका प्रमाण दे रहा है कि परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा फुलफिल हो चुका है। लेकिन यह भविष्यवाणी इन 4 साम्राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक 5वां साम्राज्य का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और वह 5वां साम्राज्य बिना हाथ लगाए कटे हुए पत्थर से दर्शाया गया है, जो इन 4 साम्राज्य को पूरी तरह से चूर चूर कर डालता है और बाद में वह पहाड़ बनकर पूरी पृथ्वी में फैल जाता है। तो वह साम्राज्य यीशु के साम्राज्य के बारे में बताता है कि चौथा साम्राज्य के बाद जो 5वां साम्राज्य इस पृथ्वी पर होगा वह यीशु का साम्राज्य होगा। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा, यदि 4 साम्राज्य के बाद 5वां साम्राज्य यीशु का साम्राज्य है तो 4 साम्राज्य ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो फिर 5वां साम्राज्य यीशु का साम्राज्य कब शुरू होगा? अभी तक तो मतलब शुरू नहीं हुआ, तो क्या यह भविष्यवाणी झूठा हो गया? नहीं मेरे दोस्तों, चौथा साम्राज्य अभी भी है, अभी तक चौथा साम्राज्य समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन किस रूप में है उसको हम लोग चैप्टर 7 में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, यीशु के जन्म से 550 साल पहले इस वर्ल्ड का आउटलाइन हिस्ट्री रिकॉर्ड किया गया और पूरा वर्ल्ड और उसका हिस्ट्री
प्रूव करता है कि बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है वो सच्चा है और उसमें जो भी रिकॉर्ड किया गया है वो कभी भी निष्फल नहीं होता है और हमेशा फुलफिल होता है। तो हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो परमेश्वर सामर्थ्य है और ऐसा परमेश्वर जो आने वाले समय को पहले से बता सकता है, वही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और वो हमारे भविष्य को भी अच्छी तरह से जानता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। यदि हम उस पर भरोसा करें तो हमारा जो भविष्य है उसे भी ये परमेश्वर बदल सकता है और बना भी सकता है। तो आज का यह प्रोफेसी क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हम लोगों ने जो कुछ यहाँ पर स्टडी किया, इस विषय पर अगर आप लोगों का कुछ भी प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और इसी तरह से हम प्रत्येक चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। और ये क्लास मेरा चल रहा है, अगर क्लास कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं, हम उन्हें अपने उस क्लास में एंट्री कर देंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।